गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे जो भी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आप डेफिनेटली पैसा बनाएं। ओके, सही डायरेक्शन में बने, सही स्टॉक चुने, ओके, सही मेंटर के साथ रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या किस तरीके से आज ग्लोबल क्यूज डिस्कस हो, मतलब ग्लोबल क्यूज इंचअप्स हो रहे हैं, और क्या हमारा लर्निंग चैनल का डिस्कशन था भाई। सुबह तो मार्केट ऐसे लग रहा था कि कहीं नहीं जाएगा, और उसके बाद एक एक करके क्या डिस्कशन हमारे करेक्ट होते गए और मार्केट ने जबरदस्त ट्रेड दिए। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज यार थोड़ा देखो दिवाली है। ओके, तो फैमिली के साथ कुछ चीजें होती हैं, उसको निभानी पड़ती हैं। ठीक है ना, दिवाली आपकी नहीं है, मेरी भी दिवाली है, तो घर पे काम वगैरह सारी चीजें रहती हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, और जस्ट अभी ट्रेड जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ था वो 330 के आसपास, हाँ 330 पर अपडेट हुआ था। चलो मैं पीछे से स्टार्ट नहीं करते हैं, चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। क्या किस तरीके से आज हमने प्लान किया, तो फटाफट से लर्निंग चैनल का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। पहला पिक क्या कह रहा है इसमें कि फिन निफ्टी में 23,910 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और फिन निफ्टी फट सकता है। ओके, तो मैं फटाफट से फिन निफ्टी को निकाल लेता हूं। ठीक है, वैसे मैं एक्सपायरी से अब दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 नवंबर के बाद तो आप एक्सपायरी, ये फिन निफ्टी इनकी तो वीकली होगी नहीं, तो आपको निफ्टी पर शिफ्ट रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप मंथली एक्सपायरी पर जाएंगे तो वो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी पे वॉल्यूम डेफिनेटली ऑल ओवर दी मंथ ज्यादा रहने वाला है, तो निफ्टी पे कंसंट्रेट ज्यादा करना चाहिए आपको। ठीक है, शुरुआत पहले ही होनी चाहिए ना, कहते हैं ना। चलिए देखिए क्या करें, फिन निफ्टी में 23,910 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार फिन निफ्टी 23,910 लगा लेता हूं, 910 ही रहा। ठीक है, अच्छा शुरुआत जब मार्केट ऊपर नीचे चला तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा। अगर आप भी देख रहे होंगे मार्केट ऊपर नीचे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी, कहीं कहीं बायर्स प्रेशर लगा रहा है, कहीं सेलर प्रेशर लगा रहा है। फिर जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ तो क्या जबरदस्त मूव देखे गया। तो देखिए 948 पे मैंने बोला है, तो 948 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला था 948 नहीं, यहां पर। ठीक है, 948 कहां गया, यहां कहीं मैंने बोला है। ठीक है, तो 948 के बाद जब ये लेवल हिट हुआ है, तब ये हमारा लेवल हुआ 10:10 पर, और मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, सस्टेन करता है और फिर एक बार से मूव देता है कहां तक का, 960 के आसपास तक का मूव देता है। ओके, और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये अभी रिजेक्शन कैंडल लग रहा है, पर ये जब मार्केट में जब ये कैंडल बना था तो बहुत बढ़िया यहां पर आपको मैं बताऊं ऑप्शंस में स्पाइक आया था बहुत जबरदस्त तरीके से। फर्स्ट ट्रेड तो हमारा ये, मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो सुबह ऊपर नीचे हो रहा था तो उसकी वजह से थोड़े एसेट ट्रिगर हो रहे थे, पर ये जब ट्रेड चला तो उसने सारा कवर कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन जो था 40 वाला ऑप्शन, मैं बता देता हूं 40 वाला ऑप्शन जो है वो 110 नहीं, वो 110 तो यहां पर गया था, वो लगभग 95 के आसपास तक गया। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड ये हुआ था। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमने कब किस तरीके से प्लान किया, इसमें आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। फिर निफ्टी में 23,920 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अब 920 में इसको ऊपर मार्क कर लेता हूं, 920 ही रहा। ठीक है, अब ये मैंने कितने बजे बोला, 10:54, तो 10:54 का मतलब कहां है, इसी कैंडल पे मैंने बोला है और अगली कैंडल पे ही इसने निकाला है, और ये कैंडल फिर से एक जबरदस्त मूव देकर के गई है, क्योंकि एक स्पाइक के साथ यार देखिए सीधी से बात बताऊं कि होल्ड करने का कोई सिनेरियो नहीं बनता अगर आप एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि होल्ड किया और मार्केट एकदम से रेड कैंडल या फिर यहां पे सस्टेन कर गया, तो आपका जो ऑप्शन है वो कम से कम 30-40% तो आपका इजीली वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत आप ये समझ के चलिए कि डिके हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही एक स्पाइक बना और इधर हमने फटाफट से बुक किया, और मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो इस पे 80 वाले ऑप्शन ने 120 रुपए का हाई लगाया था, 950 वाला आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा भी इस पिक में, एक कैंडल में ही फायर हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ये दो ट्रेड बनी। ओके, अच्छा अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें, 11:24 फिर से आइए फिर निफ्टी में क्या कह रहा है, फिर निफ्टी में 23,945.50 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। ये रहा 23,930 सॉरी 945.50, ये 945.50 ये। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको मैं 1 मिनट पर शिफ्ट करूं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हमने क्या किस तरीके से प्लान किया। आप समझिए किस तरीके से हम प्लान करते हैं भाई, क्या सेंटीमेंट दिखाता है। देखिए मैंने बोला है नीचे, डेटा इज बुलिश, डेटा भगवान है। ओके, भाई सेंटीमेंट्स तो है कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं मार्केट किस साइड किस तरीके से मूव कर सकते हैं और डेटा उसमें सपोर्ट करे तो आपके लिए बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा। ओके, फिर क्या कह रहा है कि 23,945.50 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, डेटा
गाइस बुलिश, ओके डेटा बुलिश था, हमने यहाँ पर प्लान किया और जबरदस्त तरीके से मार्केट ने हमें मूव दिया है ग्रीन 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 ग्रीन। और जब ये रिजेक्शन कैंडल इस रेड कैंडल पे आसपास जब ये रिजेक्शन कैंडल के बाद इसने हाई को नहीं निकाला, यहाँ पर हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। ठीक है, चलिए अब इसी पिक में दूसरा देखिएगा, इसको मैं 5 मिनट पर शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि अगली ट्रेड भी देखनी है इसमें। अच्छा देखिएगा क्या किस तरीके से हमने प्लान किया है इसमें। निफ्टी में 24,220, मैं निफ्टी लगा लेता हूं, तो 24,220 अगर मैं लगाऊं तो 24,220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। निफ्टी बार बार होल्ड कर रहा था 200 के आसपास, मैंने कहा भाई होल्ड करेगा तो सीधे सीधे अपनी थ्योरी होती है कि भाई सपोर्ट मजबूत होगा, 200 पर बायर जरूर आएगा, और वही हुआ यहां पर। और देखिए कितने बजे मैंने बोला 11:29, तो 11:29 का मतलब है ये है 25 से 30 का कैंडल यहां पर, ओके। और फिर अगली कैंडल में मार्केट ने यहां से निकालना शुरू किया और 200 के ऊपर गया, फिर सस्टेन किया और फिर देखिए क्या स्पाइक देकर किया जबरदस्त तरीके से, ओके। हाँ, इस रेड कैंडल के आसपास हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर दिया, मतलब कहने का मतलब है एक ही कैंडल मतलब कुल मिलाकर के 60 पॉइंट का हमने इस तरह मूव लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिएगा 51,440 50 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार बैंक निफ्टी दिखाता हूं आपको, ओके। इसमें थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग एरर हुआ, पर इस टाइपिंग एरर ने भी मुझे अच्छा मूव, मतलब मेरे मेंबर्स को भी अच्छा मूव दिया और मैं तो बैठा ही यहाँ था। ठीक है, देखिए क्या बोला इसमें। अब ये मैं 51,440 नहीं बोलना चाहता था, मैं बोलना चाहता 51,550, बस 4 की जगह 5 लग गया, बस ये गलती हो गई। पर लोग यहाँ पर बैठ के, मतलब मेंबर्स यहाँ बैठ गए 11:32। अब देखिए 440 450 के आसपास, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो 440 450 ये रहा। ठीक है, ओके, पर बच गए वो भी यहाँ से। देखिए क्या बुलिश कैंडल बनी। हाँ, मैं यहाँ पर बैठा था और इन दो कैंडल के ऊपर जब ये रिजेक्शन, देखिए 750 800 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल, यही रिजेक्शन कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल पर हमने प्रॉफिट बुक किया, मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, हाथ समझ में आई। अगला देखिएगा, अगला हमने किस तरीके से प्लान किया। अब देखिए क्या करा, फिन निफ्टी में 23,200 तक जाने की सिचुएशन बन रही है। अब मैं फटाफट से फिन निफ्टी निकालता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। फिलहाल कोई डेटा अभी मार्केट में आया है जिसकी वजह से निफ्टी फट रहा है। क्या शॉर्ट कवरिंग मूव चल रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए अब कहीं ना कहीं सीजन पलटेगा। सीजन क्या मतलब अपना मार्केट ओवरऑल बुलिश ही रहेगा यार, आप समझ के चलिए, क्योंकि हम एक तरीके से एक आप कह सकते हैं कि एक डेवलपिंग बनने जा रहे हैं, डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो अपने मार्केट ज़्यादा दिन नीचे नहीं रह सकता, और देखिए आज थोड़ा उसका नमूना देखने को कोशिश दिख रहा है। ठीक है, अब क्या ओवरसोल्ड से एक बार ये ओवर बॉट की तरफ जाकर के वहां से गिरेगा वो बात अलग है, देखेंगे। पर ये देखिए क्या किस तरीके से हम प्लान किया, क्या है फिन निफ्टी में 23,200 तक जाने की सिचुएशन बन रही है। अब देखिए फिन निफ्टी 23,200, अब 23,200 मैंने कितने बजे बोला, 12:29। 12:29 का मतलब समझ रहे हैं आप, मैंने यहाँ कहीं बोला था 12:29। ठीक है, 12:29 यहाँ कहीं मैंने बोला था, जब 24,050 के आसपास था 200 ये रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए हमने कहाँ प्लान किया इसमें, बट अभी लेना रिस्की हो सकता है, लेना सिर्फ है 23,080। अब मैं 23,080 लगा लेता हूँ इसमें। ठीक है, 23,080 ये रहा, ओके। अब देखिए ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, फट फट फट, ये 3 कैंडल जो आपको दिख रही हैं, इसी में जाकर के देखिएगा ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, ओके। हाँ, उसके बाद मैं होल्ड नहीं कर पाया। देखिए मेरा सीधा सीधा फंडा रहता है, अब तो एक्सपायरी धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। ठीक है, 20 नवंबर तक लास्ट है, ओके। पर कहने का मतलब है कि भाई एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्या पता इसके नीचे आ जाता, यहीं सस्टेन कर जाता, ओके। पर हाँ, जैसा मैंने बोला था 200 क्या, ये तो अब 400 लगाने की कोशिश कर रहा है, ओके। ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है वो 500 पर जाकर के शिफ्ट हुए हैं, तो हो मतलब अगर थोड़ा सा प्रेशर और बना तो यहाँ से 500 मतलब 480 500 तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा। 480 तक का मूव ये दे सकता है, 470 480 तक का। ठीक है, पर पता नहीं, पर अपना यहाँ पर हो चुका है, अपना यहाँ पर हो चुका है। इस इन्हीं 3 कैंडल में हम चुपचाप यहाँ से बाहर हो गए, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा ये मैंने 23,080 लिख दिया था, उसको मैंने एडिट करके नीचे सही भी किया, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हो, मार्केट हमें मूव देता है। और जस्ट अभी जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि निफ्टी का जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है वो मैंने कितने बजे बोला है, देखिएगा 2 बजे। क्या बोला है, निफ्टी में 24,330 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं निफ्टी लगा लूं 330, ओके। जैसे ही मुझे देखा कि डेटा कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, मैंने तुरंत बोला। अब देखिए मैं इसको 1 मिनट पर शिफ्ट करके बताता हूं कि हमने प्लान कब लिया है। देखिए मैंने कितने बजे बोला, 2 बजे, तो ये आपको दिख रहा है ये 2:01 का कैंडल है। ठीक है, यानी मैंने यहां बोल दिया है, मैंने नीचे लिखा भी है कि अभी भी ले सकते हो, और अभी भी हमने लिया जब, और मैं खुद अपनी पोजीशन निकाल के आया हूं 407 405 के आसपास। उसके बाद मैंने
मतलब पूरी तरीके से आउट हूँ, क्योंकि मैं अपना सेटअप लगा रहा था, फिर मेरे को BTST एनालिसिस करना है। ओके, तो बात समझ में आई क्या किस तरीके से हमने प्लान किया है। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और क्या किस तरीके से सेंटिमेंट्स को देखा जाता है, ओके, बहुत जरूरी, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, मोमेंटम लेवल कैसे कैच किया जाता है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर? चलिए अब आते हैं फटाफट से क्या किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं कल क्या हुआ यूएस मार्केट में। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से यूएस मार्केट में पोजीशंस बनी है। ठीक है, मैं एक बार यूएस मार्केट निकाल लेता हूं। ये निफ्टी बैंक क्यों निकला है, ओके, देखिएगा। देखिए कल यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। आपको डाउ जोन्स दिखा देता हूं, कितना 280 के आसपास इसमें तेजी बनी। ओके, अब नेस्डेक में भी तेजी बनी। एक बार नेस्डेक निकाल लेते हैं। नेस्डेक कहाँ है, किस तरीके से, एक बार ओपन हो जाए। हाँ, मेजर इंडिसेस ओपन हो रही है। देखिए किस तरीके से पूरे कल सेंटिमेंट वहां पर पॉजिटिव है और अपनी गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव थी। ओके, देखिए डाउ जोन्स 280, S&P, नेस्डेक्स। ओके, अब ये क्या था, क्यों किस तरीके से यूएस मार्केट में तेजी बन रही थी। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि यूएस मार्केट में सीजन चल रहा है भाई अर्निंग्स का, जैसे अपने मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो S&P की काफी ज्यादा कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आने हैं और उसकी वजह से वहां पर रिजल्ट, अब देखिए वहां रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। वहां जब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो भाई वहां पर क्या हो रहे हैं, फ्यूचर्स लॉन्ग हो रहे हैं और स्टॉक्स जो हैं वो अपने हाई बनाते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या है ना कि बिल्डअप हो रहा है और बिल्डअप की वजह से क्या है कि इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट रीजन ये। ओके, दूसरा रीजन क्या है कि भाई मिडिल ईस्ट का जो टेंशन था वो पूरी तरीके से अब यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और ये हमें क्रूड ऑयल में भी लगातार देखने में नजर आ रहा है। अब क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूंगा तो पिछले 5 दिनों में क्या हुआ है, अगर मैं इसमें चार्ट दिखाता हूं आपको, एक बार देखिएगा। पिछले 5 दिनों में 75 रुपए डॉलर से, देखिए आप देखिएगा 75 रुपए डॉलर से कहाँ गया, 5 दिनों का दिखा भाई, 5 दिन का। ठीक है, यहाँ पर पिछले 5 दिनों में ये 75 से 71 रुपए के आसपास आ चुका है। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, ये हाँ यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई वहां से कोई टेंशन नहीं है और ये हेल्दी है मार्केट के लिए। और अपना मार्केट में भी आप देख लो क्या फास्ट रिकवरी आज देखने को मिल रही है। हो सकता है ये भी एक यूज हो मार्केट के लिए। ओके, और ओवरसोल्ड हो चुका है तो एक बाइंग दिखाई दे रही है। ठीक है, सारी चीजें अब अर्निंग्स धीरे धीरे बेटर भी आने स्टार्ट हो गई। मारुति सुजुकी तो अभी अच्छी नहीं आई, बाकी अगर मैं बात करूँ अडानी पोर्ट्स की अभी फर्स्ट क्लास आई, हमने इन दोनों में भी स्कैल्प किया है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन निकल के आ रहा है कि भाई जो यूएस इलेक्शंस हैं उसमें ट्रंप क्या है, अभी क्या होता कुछ दिनों पहले कि ट्रंप और कमला हैरिस की जो पोलिंग परसेंटेज था, यानी जो पोल्स होते हैं उन परसेंटेज में दोनों की बराबर मेजॉरिटी नजर आ रही थी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको दे रखा होगा किस तरीके से, आपको दिखा देता हूं। देखिए, द सर्वे कंडक्टेड ऑन द October 23rd, 24 suggests a tighter race than the week earlier, which shows the Harris leading Trump 49% to the 48%। ओके, यानी हैरिस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, विच शोड हैरिस लीडिंग ट्रम्प। ओके, 49%। ओके, अच्छा, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम द अगस्त इन द इमर्जेंस वीकली पोलिंग द हैरिस इज नॉट इन द लीड। ओके, अच्छा, फिर आगे क्या निकल के आया, फिर जो कल जो पोल हुआ उसमें ये बताया गया कि आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर किस तरीके से, द लेटेस्ट सर्वेस आल्सो फाउंड द रिगार्डलेस ऑफ द हु विल वोट फॉर 50% ऑफ द अमेरिकन वोटर्स थिंक ट्रंप विल विन द इलेक्शंस व्हाइल 49% विल बी द हैरिस। ओके, यानी जो 49 के आसपास था, ओके, या 50-50 था, वो अब यहां पर बढ़ गया और 50% लोग ऐसा समझ के चल रहे हैं कि ट्रंप कैन विन और 49% वहां पर कमला हैरिस को जीतते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप ने यहां पर लीड करी और ट्रंप कल इस वजह से भी कल यूएस मार्केट तेजी में था। आप जाकर देखिए क्रिप्टो में भी तेजी थी। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, देखिए ट्रंप की जो कंपनी है, क्या ट्रंप मीडिया टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन, ओके, उसका शेयर की मैं बात करूंगा। देखिए कल ये 22% चला, पर आप पिछले एक मंथ में देखिए कितना चला। ओके, 200% के आसपास ये शेयर चला है। तो आप ये समझ के चलो, मतलब अगर ये अपने मार्केट में होता तो पैसा 3 गुना हो चुका था यार अपना तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, वहां पर भी अगर किसी ने लिया और अगर ये इंडेक्स का होता तो मजे आ गए होते भाई, जबरदस्त मजे आ गए होते, वो अरबपति बन चुका होता है। ठीक है, चलिए, ये लुभाता है चीजें, पर जो पैसा बनाता है सारे नहीं बना पाते हैं ना, लाखों में से कुछ बना पाते हैं। ठीक है, ओके, तो यही तो सीखना है कि कहाँ बैठना है क्या नहीं। ओके, चलिए, तो कहीं ना कहीं यूएस का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना और आज किस तरीके से यूएस के सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं, तो एक बार मैं इंडेक्स फ्यूचर दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव बना है, सुबह थोड़े नेगेटिव थे, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी यहाँ पर यूएस में देखने को मिल सकती है आज शाम को भी। ओके, और अपना मार्केट की बात करें तो भाई अपना मार्केट भी क्या फर्स्ट क्लास मूव दे रहा है। ओके, अब 420 से 440 के आसपास टर्न करने
की कोशिश करें, पर अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो कितनी बढ़िया रिजेक्शन कैंडल के साथ एक आप ये क्या कहते हैं उसको, हैमर कैंडल, ओके। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनाई है। और अगर निफ्टी की क्लोजिंग आप समझ के चलिएगा 24,380 के ऊपर आ जाती है तो यू शुड गो फॉर द लॉन्ग, आपको लॉन्ग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। और अगर आप जाकर के कंपोनेंट्स देखें तो वहां पर फ्यूचर्स बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। 370-380 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी तो कहीं ना कहीं कल कैप अप आपको दिख सकता है, क्योंकि यूएसए भी क्यूज कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर मार्केट 300 के नीचे चला जाए, यानी 24,300 के नीचे, 300 280 के नीचे चला जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर कल कैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो उस केस में आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेकर के जाइएगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लेकर के नहीं जाएंगे, ओके। बात समझ में आ गई। जो भी प्लान करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही प्लान करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।